गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सब ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक में आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा में आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद आपका इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। इसमें हमने जो टेंस हम लोग जो पढ़ते हैं वो टेंस मुख्य रूप से 2 ही चीज़ में काम करता है। कौन कौन चीज़ों में? तो आपका असर्टिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब कैसे? यही 2 सेंटेंस में आपको टेंस सबसे महत्वपूर्ण है और इसी वजह से हमको टेंस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। इसमें जैसे देखेंगे यहाँ पे ये सेंटेंस है, इसमें आप असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस आपका देखेंगे यहाँ पे तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और नेगेटिव सेंटेंस। ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका है, फिर भी आपको यहाँ बता रहा हूँ। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है जी? यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और WH इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यह इसमें मैंने बताया है कि जो तुम्हारा ये यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और इस तरह के ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है इसको हम लोग किसी से कोई कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न पूछना होता है, कोई चीज़ पूछना होता है, तो इसके लिए हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जब यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस से हम लोग किसी प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब यस और नो में आता है। जब WH इंटरोगेटिव सेंटेंस से किसी से हम कोई जवाब पूछते हैं तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें कुछ आपको जवाब देना होता है, कुछ शब्दों में आपको एक सेंटेंस के रूप में उसे जवाब देना होता है। उसी तरह अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से शुरू होता है और अंत में आपका फुल स्टॉप होता है। नेगेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है जी? सब्जेक्ट से शुरू होता है और इसमें आप नॉट लगा होता है, नेवर लगा होता है, नो लगा होता है। उसके बाद आपका ये यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होता है, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन होता है। WH आपका WH वर्ड से शुरू होता है और लास्ट में आपका इंटरोगेटिव साइन होता है। जैसे मैंने पहले अभी आपको बता दिया कि WH वर्ड्स का मतलब होता है कि वैसे शब्द जो WH से शुरू होते हैं, जैसे वाट, वेयर, वेन, हाउ, विच, ये जो सारी चीज़ होते हैं ये आपका WH, वाई, ये सारी चीज़ आपके WH वर्ड होते हैं। अब देखो ये जो है ना, आपको ये असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं वो टेंस जो है असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही काम करता है। और आपके जो एकेडमिक राइटिंग्स होते हैं, जो आपके बुक में जो भी चीज़ लिखे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं, वो असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही होते हैं। इसलिए हमें जो टेंस पढ़ने की ज़रूरत होती है तो टेंस हम लोग असर्टिव सेंटेंस का पढ़ते हैं और आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में, मतलब इसी दोनों में हमारा टेंस जो है लागू होता है। रही बात हमारे बुक, जो भी हम लोग अंग्रेजी का बुक पढ़ते हैं, एसे पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर, वो सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही लिखा होता है। इसलिए हमें क्या होता है ना कि असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का टेंस पढ़ना होता है और सभी का स्ट्रक्चर दिमाग में रखना होता है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको टेंस प्रैक्टिस में उसमें आपको कराया है, पास्ट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का और फ्यूचर टेंस का। यही ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस आप करेंगे आपके जितना होगा बेहतर उतना ही अच्छा होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे, ये इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है, इसको हम लोग जो है एकेडमिक राइटिंग्स में, आपका बुक में कोई भी इंफॉर्मेशन देना होता है, लिखना होता है, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको इंपरेटिव सेंटेंस को, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपको एकेडमिक, अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आपको बुक पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, उसका मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश से हिंदी आपको समझना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, असर्टिव सेंटेंस का जितने भी टेंस है उस सारे टेंस के असर्टिव सेंटेंस में जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके स्ट्रक्चर को याद करना होगा, आपको दिमाग में रखना होगा। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, हर टेंस का जो है उसमें उसका यस नो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को दिमाग में रखेंगे और WH इंटरोगेटिव को दिमाग में रखेंगे। अगर आप इतना करते हैं, सेंटेंस फ्रेम आपके दिमाग में होगा, तो आप अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट कर लेंगे, आपको बुक पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश बुक पढ़ पाऊँ, तो उसके लिए आपको असर्टिव सेंटेंस का, हर टेंस का, असर्टिव सेंटेंस का और इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। जो आप मेरा वीडियो इसमें
अपलोड किए हैं उसमें देखेंगे। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं टेंस का स्ट्रक्चर बनाया हूँ और उस टेंस में अफर्मेटिव का और नेगेटिव का, यस नो इंट्रोगेटिव का, यस और डब्ल्यू इंट्रोगेटिव का सबका स्ट्रक्चर मैंने बताया है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से दिमाग में रखेंगे और आप बुक जब ऐसे कर लेंगे तो बुक पढ़ने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग फिर आगे वाले इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।